नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज हम कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद बहुत ही अच्छे तरीके से इसका हमने परिचय, सारे एक्सरसाइज, सारी प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे से कर लिया है जी। और आज हम उसी क्रम में करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे आप टेस्ट के तौर पर सॉल्व कर सकते हो। मेरे करने से पहले ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ, बहुत के 30 से 35 मिनट की वीडियो हो सकती है, इससे ज़्यादा मिनट का पढ़ाऊँगा नहीं, बात समझा ना। इतने में ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर नहीं था, ठीक ना। और इसके आने वाला जो अगला चैप्टर है ना, वो तो इससे भी आसान चैप्टर है, क्या समझे। इसके बाद वाला चैप्टर इससे भी आसान है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा ना, एक एक वीडियो इस चैप्टर की, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं, क्या समझे बात को। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। क्या सीख लिए थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उसमें बहुपद की घात क्या होती है, चर अचर क्या होता है, सब कुछ हमने सीख लिया है। बस एक बात आपको याद रखना है कि कोई भी पूछे बहुपद होता क्या है, तो बहुपद जो होता है वो वही होगा, बहुपद वही होता है जिसमें जो चर होता है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा वो एक बहुपद कहलाता था, ठीक है ना। तो आइए हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो आइए आते हैं बोर्ड पे, ठीक है। आइए चलिए देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। किस क्लास का है? तो कक्षा 10 चैप्टर 2 बहुपद। आइए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 6। चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं एक क्वेश्चन अपने से लेता हूं, पहला क्वेश्चन 5x² - 2x - 2, ये क्वेश्चन है। इसमें मुझे ये बताना है कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल, और दूसरा आपको बताना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, चलो ये दो क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो ये जान लो कि इसके शून्य कितने हो सकते हैं। 5x² - 2x - 2 में कितने शून्यक होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि शून्यक जो होते हैं ना, यक्ष की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 5x², मतलब यहाँ पर जो हमारा चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, जिसकी वजह से इसके शून्यक 2 होंगे। अगर अधिकतम घात 3 होती तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होती। और मैंने आपको यह भी बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारे शून्यक निकलते हैं वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करते हैं उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है ना, क्योंकि एक्स है, ठीक है। तो ये जो होगा एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है ना। तो आइए शून्यकों को जानते हैं कि बोलते क्या है। अच्छा, इंग्लिश वाले इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे? सम ऑफ जीरोज। और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। आइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगर हमारे पास दो शून्य अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा बीटा, तो उनका होता है ये अल्फा प्लस बीटा होता है योगफल। अब आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो आपको पता है फार्मूला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इस ये इक्वेशन जो दिया था हमारा, जो पॉलिनोमियल्स दिया था, इसको हम px मान सकते हैं। इसकी तुलना जब आप ax² + bx +
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करोगे तो हमको ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर 5 मिलेगा। बी बराबर कितना मिलेगा, तो बी बराबर यहाँ से प्लस में है मतलब कि माइनस का 2x2 मिलेगा और सी बराबर मिलेगा माइनस का 2। बता चुका हूँ ऑलरेडी, रख देंगे इसमें। तो देखो माइनस का बी, तो माइनस बी कितना है, बी माइनस का 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का 2 अपान ए कितना है, ए 5 दिया है, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 2/5। ये आ जाएगा शून्यकों का योगफल। बात समझ में आई? क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके जो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है सी अपान ए। क्या होता है, सी अपान ए। तो सी कितना है, सी -2 है और अपान में ए कितना है, ए हमारे पास 5 है। इसका आंसर तो सीधा सीधा -2/5 ही हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज सब निकाल लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। अब आते हैं हम लोग अब मेन क्वेश्चन पे, जो यहाँ पर क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और भी पूछते हैं आपसे, एक क्वेश्चन और जरा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 5x स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पर माइनस का 2x प्लस 7 दिया है, इसमें पूछ लूं कि बताओ कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक। तो आप क्या कहोगे, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक, जिसका गुणांक पूछता है उसको छोड़ करके, तो x स्क्वायर का गुणांक में क्या है, -5। मैं पूछूं x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, तो x का गुणांक आपको दिख रहा है, x को छोड़ करके -2। और पूछूं अचर पद कितना है, अचर पद, तो अचर पद हमारे पास दिया हुआ है 7। क्या दिया है, 7। इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। आइए चलते हैं अब क्वेश्चंस पे जो हम बात करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन हमारे पास दिया था, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या था। आइए अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। दिया है px इक्वल टू, हमारे पास दिया है कि जो px है वो कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 ये है। तो इसने पूछा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या होगा। यानी जो अल्फा और बीटा है वो इसके शून्यक हैं, तो हमें अल्फा और बीटा जो दिए हुए हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा वो निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हम डालेंगे हल। क्या डालेंगे, हल। तो देखो हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अल्फा का इसमें डिवाइड होगा तो सिर्फ बीटा का ऊपर बचेगा, तो बीटा 1 जा बीटा होता है, प्लस बीटा का डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा 1 जा अल्फा होता है। अब बताओ ये जो ऊपर नंबर आया है बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज है, यानी शून्यकों का गुणनफल होता है। तो शून्य गुणनफल क्या होता है, -b/a। तो माइनस का b/a, तो माइनस b कितना है, मतलब -5 होगा, तो -5/a। ए कितना है, ए हमारे पास 1 है, 1 लगा दिया। पूरे के अपान में लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, तो c मतलब 7/1, 7/1। अब हमें पता है ना कि जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, तो यानी बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो प्लस का 5 है और साथ में ये 1 पहुंच जाएगा, और 7 नीचे 1 में जाएगा तो 7 1 का 7 हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 5/7। बताओ क्या नहीं समझ में आया, कहां पर समझ में नहीं आया आपको, बताओ। अच्छा यहाँ पर दिक्कत हो रही है अल्फा प्लस बीटा, तो देखो ना यहाँ पर, देखो ध्यान से, हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है या बीटा प्लस अल्फा कह लो, बात एक ही होती है ना। तो क्या होता है, माइनस का b/a होता है ना, तो माइनस का b कितना है, b -5 है, तो ब्रैकेट में -5 रखेंगे अपान a मतलब यहाँ पर x का स्क्वायर गुणांक होता है, मतलब 1 है, तो मतलब इसका वैल्यू 5 आ जाएगा, तो वही हमने रख दिया 5 ऊपर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट 5 रख दिए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a। तो c तो हमारा यहाँ से 7 मिलेगा और अपान a मतलब 1 है, तो 7 आ गया। तो यहाँ से ये चीज निकाल के डायरेक्ट रख दो तो 5/7 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे, बस आपको घबराना नहीं है। अगर घबरा जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना।
आइए अगला क्वेश्चन है 6x² कितना दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इसके गुणनखंड कीजिए, शून्यकों को बताना इसके शून्यक कितने आएंगे। तो हमें तो पता है ना कि इसमें जो घात अधिकतम होती है, घात अधिकतम 2 है, तो इसके 2 शून्यक आएंगे। इसका मतलब इसे फैक्टर करना पड़ेगा, इसको गुणनखंड करके सॉल्व करते हैं। तो हमें तो पता है ना कि सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम सीख चुके हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दे, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं कि उनको ये वाला साइन बताता है, घटाने पर -7 आना चाहिए, यानी घटाने पर -7 लाना है। तो यानी इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, यानी हम इसको 2 9 18 कह सकते हैं, है ना, या फिर और कह सकते हैं 6 3 18 कह सकते हैं बस, या तो फिर 18 1 कम 18 कह सकते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि घटाने पर 7 आना चाहिए। तो क्या ये घटाने पर 7 देगा, 18 में 1 जाएगा तो 17 बचेगा, ये तो नहीं दे सकता। ये दे सकता है 6 3 18 दे रहा है, लेकिन घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 6 में 3 घटाओगे तो 7 नहीं आएगा, 3 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना बचा हमारा 2 और 9, यानी 2 9 जा 18 होता है, और 2 और 9 का मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आता है, और 2 में से 9 घटा दो 7 आ रहा है। लेकिन बड़ा नंबर माइनस में चाहिए, इसलिए ये वाला माइनस में ले लेंगे, ये वाला प्लस में ले लेंगे, ताकि जोड़ने पर मतलब घटाया ही तो अपोजिट साइन होता तो घटाते ही तो हैं। तो यहाँ प्लस में एक माइनस में है, तो घटेगा तो 7 आएगा। तो एक काम करते, बड़ा चाहिए इसलिए हम बड़े वाले को हम माइनस में ले लेंगे। तो देखो, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो 6x², इसके जगह हम लिखेंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x और -3, राइट। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इन दोनों में से किस में, इन दोनों में और इन दोनों में 4 टर्म हो गए ना, कॉमन लेना। तो इन दोनों से देखो 3 कॉमन दिख रहा है और x भी दिख रहा है, तो 3 दूना 6 तो 2 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ से 3 तरीक का 9 से 3 बचेगा। यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन आएगा सिर्फ, तो यानी कि 2x माइनस का 3 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आप फिर से देखोगे ध्यान से, तो इसमें और इसमें फिर से कॉमन दिख रहा है क्या, 2x माइनस 3, और दूसरे में क्या बचेगा, जो बचा हुआ है 3x, और यहाँ से प्लस का 1 बच जाएगा। ये हो गया। अब लिखेंगे वही काम, यदि शून्यक निकालना है ना, तो यदि 2x माइनस 3 बराबर हम 0 ले रहे हैं, यानी इसको छोड़ दिए, इसको बराबर हम 0 ले रहे हैं, तो बताओ 2x बराबर ये उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। उसके बाद यदि हम 3x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, तो 3x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1 और अपान में ये 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू इसकी 2 निकाल ली, एक x की वैल्यू यहाँ से आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई। तो यही क्या होंगे, इसके शून्यक हो जाएंगे। समझ में आया ना बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसको नहीं आपको उतार देना है, ये चीज नहीं करना है, इसे समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। इतना क्वेश्चन का सॉल्विंग था। बताइए कहाँ नहीं समझ में आया आपको क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में कहाँ नहीं समझ में आया, आप लोग मुझे बताइए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। आपको पहले ही बोला था कि अगर आपने बढ़िया से एक्सरसाइज देख लिया होगा तो सब आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं देखे होंगे तो मूड पटक डालोगे, समझ में नहीं आएगा। आओ चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, 2 माइनस x², क्या दिया है, 2 माइनस x²। इसमें बताना है x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक। कुछ नहीं करना है भाई, x² गुणांक क्या होता है, जिसको पूछता है उसको छोड़कर। तो x² ये है, x² को छोड़ दो, इसके साथ -1 तो है ही, अब लेकिन माइनस में है इसलिए -1 बता देंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए आगे, ओके। आइए आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्या कह रहा है, हमारे पास एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसमें शून्यक दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है, द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद बनाओ, बहुपद बनाइए जिसके शून्यक दिया हुआ, शून्यक दिया, शून्यकों का योग नहीं दिया है ना, तो गुणनफल, जिसके शून्यक -2 व
नहीं 2 व -6 है, ये प्लस में है या -6 है। दो शून्य के इसके दे दिए हैं और हमें इसका क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बताना है क्या होगा। तो हमने बताया था कि जो द्विघात बहुपद बनता है, द्विघात बहुपद, तो उसमें ये दो शून्य दिए हुए हैं। तो एक शून्य अल्फा है, यानी अल्फा बराबर 2 दिया है और बीटा बराबर हमारे पास दे दिया है -6, यही दिया है ना। अब हमें पता है कि द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो द्विघात बहुपद होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, यही होता है, रख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, मतलब एल्फा हमारे पास 2 है और प्लस बीटा कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस को 6 ब्रैकेट में करते हैं, बड़ा ब्रैकेट वैसे ही लगा देते हैं, इंटू एक्स भी था, एक्स लगा देंगे, प्लस एल्फा कितना है 2 था, इंटू बीटा माइनस का 6। बस अब सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये माइनस रहने दो, ये 2 है और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस का 6 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 6 दूनी 12 लेकिन माइनस का 12। अब उसके बाद देखो ध्यान से लास्ट वाली लाइन, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो ये घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, लेकिन बाहर प्लस है तो प्लस का 4 और एक्स हो जाएगा और माइनस का 12। यही हमारा जो आंसर आया, यही क्या है, एक द्विघात बहुपद है। देखिए ना द्विघात बहुपद बन गया कि नहीं बन गया, कितना आसानी से हमने कर लिया। कभी कभी इसमें कहते हैं शून्यकों का योगफल 2 है, शून्यकों का गुणनफल 6 है, तो उस सिचुएशन शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दे दिया है, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट दे दिया, तो ये चीज डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर, लेकिन उसने शून्यक दिया ना कि शून्यकों का गुणनफल, ना तो शून्यकों का योगफल, तो इसलिए हमें ऐसे रखना पड़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरह का है, उस क्वेश्चन में आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें आपका बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो ध्यान से, उसने ये अगले क्वेश्चन में ये कहा है, इसको हटाते हैं, ठीक है ना, और इसको भी हटा देते हैं और उसके बाद इसको हटा देते हैं और बाकी चीज में हमारा काम हो जाएगा। अब उसने आगे ये कहा था, अगला क्वेश्चन कौन सा था, 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों कि द्विघात बहुपद बनाओ जिसके शून्यकों का योग, अब इस बार जिसके शून्यकों का योग कितना है, योग -3 तथा शून्यकों का गुणनफल +2 है, यानी कि 2 है, ये बताना है, इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कोई बात नहीं, आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, तो उसने ये कहा था इस बार क्वेश्चन में, उसने ये कहा कि द्विघात बहुपद बनाओ जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, कितना -3, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। उसने इस बार शून्यकों का योगफल गुणनफल कह दिया, अगर सिर्फ शून्य कहता तो अल्फा बीटा होता, लेकिन उसने गुणनफल भी बोल दिया, इसका मतलब अल्फा बीटा है, शून्यकों का योगफल बोल दिया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा है। अब रख दो, इसमें रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 दिया है शून्यकों का योग, और एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 दिया है, 2 रख देंगे। अब सॉल्व कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस का 2, हो गया आंसर। बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आ गया ना बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और चीजों को, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आए चलिए अगले क्वेश्चन पे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पे, px दिया हुआ है हमारे पास, इस बार px दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, इसको सॉल्व करना है। तो देखो जब सॉल्व करेंगे इसका शून्यक बताना, शून्यक मतलब वही गुणनखंड करना है इसके। तो देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये इसको जोड़ना पड़ेगा, 4 1 जा 4 यानी कि 4 आया। अब 4 के ऐसे 2 फैक्टर करना है कि उनको घटाने पर 3 लाना है, तो इसको हम या तो 2 दूना 4 कह सकते हैं, या तो फिर हम इसी को 4 1 कम 4 कह सकते हैं।
इसके अलावा कुछ बनेगा, या तो 4 1 का बन सकता है या 2 2 का, यानी कि हम चाहे इसको 4 1 कम 4 कहें तब भी 4 मिल रहा है, या तो 2 दूना 4 कहें तब भी 4 मिल रहा है। इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। तो अगर हम 2 दूना 4 की बात करते हैं तो घटाने पर 3 कहाँ आएगा, इसमें बचा ये वाला। तो 4 1 कम 4 में बन जाएगा कि 4 से 1 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। अब बड़ा नंबर माइनस में चाहिए, इसलिए माइनस का मैं 4x ले लूंगा और प्लस का x ले लूंगा और माइनस का 4। भाई एक x का मतलब x ही तो होता है ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें से हमें x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस का 1 कॉमन दिख गया तो बचा x माइनस 4। अब फिर से हमें क्या करना है, दोनों में से कॉमन देखना है कि आखिर कॉमन क्या है। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में तो दूसरे में x प्लस 1, ठीक है ना। वही काम करना है, शून्य बताना है। तो यदि अगर फैक्टर पूछता, सिर्फ गुणनखंड पूछता तो यहीं तक आंसर है, लेकिन उसने पूछा शून्य बताओ, तो इसका मतलब हम यदि बराबर 0 करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, पहला आंसर। फिर क्या करेंगे, अगर यदि हम ले रहे हैं, यदि x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। बताओ कहां पर दिक्कत हो रही है आपको, है ना आसान क्वेश्चन। बड़े ही प्रेम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कई क्वेश्चन इस तरह बता चुका हूं आपको, क्या समझे, इस तरह के आपको कई क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 पे क्या कह रहा है, एक बहुपद है, इतने के मूलों का गुणनफल दे दिया है, तो बताना है वो। यदि बहुपद दिया है, इस क्वेश्चन का लिख देता हूं, यदि बहुपद x² माइनस 9x, x² माइनस 9x माइनस 9 दिया था, ये कैसे बन जाएगा, x² माइनस 9x प्लस a है, यहां पर प्लस का a है ये, ठीक है ना, a है, के मूलों का गुणनफल, के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद इतना जो है, इसके मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, 8 मूल गुणनफल दिया है, तो बताओ a का मान क्या होगा। तो कोई नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन, इसका हल शुरू होता है यहाँ से। तो px हमारे पास दिया था, है ना भाई, जो दिया होता है उसको हम px ही मानते हैं ना, प्लस a। तो उसने कहा मूलों का गुणनफल दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल बराबर कितना दिया था, 8। लेकिन हम क्या जानते हैं, मूलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना आएगा, जब इसकी कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx² प्लस c से, तो बताओ यहाँ से a बराबर कितना निकल के आएगा, a बराबर 1 निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर a है, इसलिए हम इसे कैपिटल 1 मान लेते हैं, कैपिटल 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल 1 बराबर 1, कैपिटल b बराबर 9 हो जाएगा माइनस का, और कैपिटल c बराबर है a। नहीं समझा, ये चीज कर दिया। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, मूलों का गुणनफल दिया था ना 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, सॉरी नहीं, इधर से तो 8 दिया था। अल्फा इंटू बीटा हम क्या जानते हैं, c अपान a, तो मतलब c अपान a, c कितना है, a है, अपान a मतलब 1 है, यहाँ पर यार रख दो। चलो दिक्कत हो रही तो हम पहले फार्मूला ही लगा, c अपान a लग देते हैं, फार्मूला इक्वल टू 8, ठीक है ना। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो इधर शुरू होता है, इसके आगे का प्रोसेस इधर से। देखो c अपान a मतलब c कितना है, a है, अपान a कितना है, a मतलब 1 है, तो 1 रख दिया, इक्वल टू 8 दिया। इसको उधर भेज दोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8। सिंपल था ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं था दम, इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया आपको। चलें आगे, ओके। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और भी सीखते हैं। आइए ये अगले क्वेश्चन पे, अरे जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है,
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या बात है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हमें क्या करना है बच्चों, इसके शून्य बताना है, मतलब कुछ भी पूछ रहा है। इसे नहीं पता है कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को अब आसानी से कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, 2 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जोड़ने पर आना चाहिए, यानी कि प्लस का 2x ले लो, प्लस का x ले लो और प्लस का 2 ले लो। अब इन दोनों में कुछ कॉमन, x कॉमन तो बचा x प्लस 2, इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन तो x प्लस 2, फिर से दोनों में कॉमन x प्लस 2 और उधर से क्या बचा x प्लस 1। ठीक है ना। अब वही काम, अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर निकल के आता है -2, और अगर हम x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर निकल के आता है -1। तो यहाँ से एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। बताओ कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, ऐसे क्वेश्चन को बार बार मुझसे करवा रहे हो, आप लोग खुद से करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ और भी चीजें हम सीखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। नंबरिंग गलत भी हो सकती है, ठीक है ना, बाकी आपको क्वेश्चन सारे करवा दूंगा मैं। कहता है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px को gx से भाग दो। विभाजन एल्गोरिदम बताया था ना आपको, विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है, विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम पता है आपको ना, भाज्य बराबर भाजक गुणते भाज्य, है ना, ये नहीं जानते हो क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। आपने ये चीज नहीं पढ़ा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल, आपको ये चीज बताया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक ना। तो यही सब प्रयोग करके हमें क्या करना है, चीजों को बताना है। कहता है px को gx से भाग दो। अब ये कौन सा बताने वाला तरीका है, हमने आपको बता चुका हूं मैं कि जो इस तरह से चीज बनता है, ये चीज यहाँ पे अंदर जो लिखा जाता है ये px होता है, जिसको हम भाग देते हैं वो gx होता है, जहां पर आता है उसे qx बोला जाता है, जहां पर बचता है उसे rx बोला जाता है, ठीक है ना। तो बस समझे ना, तो ये सारा कुछ हमें इसमें करना है। तो आओ देखते हैं सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या, वो px gx को भाग दिलवा रहा है, कौन सा px में gx को भाग देना है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, px दिया हुआ है, px, तो आइए px हमारे पास दिया है, कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 -3 था शायद, यस। इसको हमें भाग देना है, मतलब gx दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 2। तो आइए भाग देते हैं और इसका हम बताते हैं क्या पूछ रहा है, इसका भागफल तथा शेषफल बताना है, इसके भागफल भी बताना है क्या होगा इसका, और शेषफल भी क्या होगा। सबसे पहले हमें भाग देना पड़ेगा, तो आइए यहाँ से भाग शुरू कर लेते हैं। इसको जो px है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3 को हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो आइए, जब x स्क्वायर में पहले वाले टर्म में x का डिवाइड करोगे तो पहले ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस आएगा, x का डिवाइड इसमें करोगे तो x स्क्वायर बार जाएगा, x स्क्वायर का वापस से इसमें भी तो x क्यूब मिल जाएगा, x स्क्वायर का इसमें माइनस का 2x स्क्वायर, तो इसी के नीचे माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ओके, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, घटाने पर साइन बदल जाता है, ये कट जाएगा, यहाँ पर घटाओगे ये प्लस में है ये, तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा। आगे के नंबर जो 5x है और माइनस का 3 है वो सब उतर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही काम करना है, पहला नंबर माइनस में, ये भी प्लस में, तो प्लस और माइनस का माइनस होता है, कितने बार, x बार ले जाना पड़ेगा, कितने बार, x बार। तो x का इसमें कराओगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, x का इसमें कराओगे तो प्लस का 2x बनेगा, कितना, हाँ, प्लस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x, घटाने पर साइन बदल जाता है, ये कट जाएगा, यहाँ पर साइन बदल गया, साइन बदल गया, मतलब कि 5 में से 2 जाएगा तो 3x बचेगा, कितने बचेगा, 3x माइनस 3, क्या बचेगा, 3x माइनस 3, यही बचेगा क्या, 3x माइनस 3 ही बचेगा। ओके, कोई बात नहीं,
आगे चलते हैं। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यानी कि प्लस का 3 बार ले जाना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं तो 3x आएगा। आगे माइनस का 6 बनेगा, कितना 6, घटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा और ये 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 बचेगा सिर्फ यहाँ पर। क्या कुछ गलत कर दिए हम लोग? क्या कुछ गलत है क्या? नहीं गलत है, सही है, सही है, इतना ही होगा क्योंकि हमने x का डिवाइड किया इतने से और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया और इतना आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर घटेगा घटेगा तो 3x बचेगा माइनस का 3। अब यहाँ पर प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस का हम 3 बार ले जाएंगे, 3x हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में आएगा 3 6 है ना, और ये माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो भाग आया, भागफल, वो ये वाला आया, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 3, और जो शेषफल आया है, शेषफल जो आया है वो आया है 3। बताइए कहाँ पे दिक्कत है? इसी तरह कुछ भी हो सकता है फार्मूला क्वेश्चन में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और चीजों को सीखते हैं। कुछ और भी रह गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य को बताइए तथा शून्य तथा गुणनखंडों के बीच स्वयं बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है, इसके शून्यक भी बताना है और इनको जो गुणनखंड का योग और गुणांक का हमने फार्मूला सीखा था सत्यता वाले में, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, उसके थ्रू भी दिखाना है कि हमने जो शून्यक निकाला है वो सही है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम इसके शून्यक निकाल लेते हैं। इसके शून्यक निकालना बहुत आसान है, इसी को हम पी एक्स मानते हैं। तो पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना, तो हम तो पी एक्स को हम 0 के बराबर कर देंगे, है ना, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 3, वो भी प्लस माइनस का, यानी एक्स के जो 2 रूट आए हैं वो माइनस का रूट 3 होगा और एक प्लस का रूट 3 होगा। 2 रूट निकाल लिए। ओके, अब इसे हमें सत्यता की जांच भी करनी है, यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच, ठीक है ना। तो उसके लिए हम जो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3 था, इसकी तुलना किससे करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना, करने पर जब इससे हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स वाला तो पार्ट गायब है तो उसको मैं प्लस का 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ माइनस का 3। जब तुलना करोगे तो ए बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, बी बराबर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, एंड सी बराबर मिलेगा माइनस का 3। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो मुझे पता है क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, तो इधर से अल्फा और बीटा मतलब कि माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 रखना पड़ेगा क्योंकि यही शून्य का है, बराबर माइनस का बी मतलब माइनस का 0 अपान ए मतलब 1, तो यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। तो पहले तो सत्यता सही है कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है। दूसरे सत्यता को निकाल लेते हैं। दूसरा यहाँ पर यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि माइनस का रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू सी कितना है, सी है माइनस का 3 और अपान में अल्फा ए है मतलब 1, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 बनेगा, इधर भी माइनस का 3 ही आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस चीज को हमने सीख लिया कि हम किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस तरह से आपका कक्षा 10 के 2 चैप्टर मतलब पहला वास्तविक संख्याएं और दूसरा बहुपद यहां तक हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्या है, सब कुछ वैसे ही और भी अच्छा कोशिश करूंगा और भी अच्छा करने की। बाकी आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा वीडियो को प्यार दुलार दे रहे हो, बहुत पसंद कर रहे हो वीडियो को,
इसीलिए तो नई एनर्जी के साथ वीडियोस में लेकर आता हूँ आपके पास। क्या समझे बात को? ये सब आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, और जैसा भी हो कमेंट करके अपनी राय भी दिया करिए, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर हम नई वीडियो के साथ। बाकी वही काम, लाइक, जो लाइक का काम रहता है ना, लाइक, कमेंट, शेयर, है ना, और सब्सक्राइब, ये सब तो बहुत ज़रूरी है, ये सब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।